हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, कंप्यूटेशन ऑपरेशन। उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11 से। शुभम बॉट 8 bags of blue balls and 6 bags of white balls. Each bag had 9 balls in it. Which expression could he use to find the total number of balls he bought? शुभम जो है 8 बैग्स ब्लू बॉल्स के लेके आता है और 6 बैग्स वाइट बॉल्स के लेके आता है। ईच बैग हैड 9 बॉल्स इन इट। दोनों बैग में 9 बॉल्स हैं। विच एक्सप्रेशन कुड ही यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही बॉट। वो कितनी बॉल्स लेके आया है, इसके लिए वो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेगा। ठीक, 8 बैग्स और 6 बैग्स ये लेकर आया है वो। दोनों में 9 बॉल्स हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जगह 8 और 6 को प्लस करके 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। सो 8 और 6 को प्लस करके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ये एक्सप्रेशन वो यूज करेगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई इट। ये क्लूज दिए हैं कुछ, इनकी हेल्प से हमें नंबर आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो पहले हम क्लूज पढ़ते हैं। आई एम अ 4 डिजिट नंबर। मैं एक 4 डिजिट का नंबर हूँ। ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट। मेरी सभी डिजिट्स डिफरेंट है, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है। दे एड अप टू 20। और अगर उन सबको ऐड किया जाए तो सम जो है वो 20 आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं, और फोर्थ क्लू है द हंड्रेड्स डिजिट इज डबल देन वंस डिजिट, कि 100 की प्लेस पर जो डिजिट है वो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसका डबल है। ठीक है, तब हम देखते हैं 4 डिजिट नंबर तो सभी हैं। ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट, सभी में जो है डिफरेंट डिजिट्स हैं। ठीक, दे ऐड अप टू 20, उनको ऐड करके 20 आता है। 6 4 7 3 10 10 20, 6 3 9 9 2 11 20, 8 2 10 6 4 10 20 एंड 6 3 9 9 2 11 20। सभी को ऐड करके 20 भी आ रहा है। तो तीनों जो क्लू हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर अभी तक अलग नहीं है, सब में ये तीनों चीज़ें एकदम फिट हो रही हैं। फोर्थ क्लू है द हंड्रेड्स डिजिट इज डबल देन वंस डिजिट, कि 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो वंस डिजिट की डबल है। बस यही हमें देखना है कि वंस की डबल कौन सी 100 है। 4 का डबल 8, नो। 6 का डबल 2, नो। 4 का डबल 8, यस। 3 का डबल 9, नो। सो यही एक नंबर है जिसमें चारों पॉइंट्स फिट बैठ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, if square plus square plus square plus square plus square is equal to 125 and square minus 4 star is equal to 1 star, then the value of star plus box plus square is equal to question mark। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 5 स्क्वायर्स को ऐड करके 25 आता है। एक स्क्वायर में से 4 स्टार्स को माइनस करते हैं तो 1 स्टार आता है। तो स्टार प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें स्टार और स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, सो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर plus square is equal to 125, or we can say 5 square is equal to 125 or square is equal to 125 divided by 5 और square is equal to 25। तो ये आ गई हमारी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग हमें जो दी हुई है
स्क्वायर माइनस 4 स्टार इज इक्वल टू स्टार। ठीक है, नाउ स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, इसको अभी अच्छा आ गया और हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस स्टार, ये इधर से इधर जाएगा इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्टार्स। ओके, नाउ स्क्वायर की वैल्यू थी जो हमें यहाँ पर मिली थी 25, 25 इज इक्वल टू 5 स्टार्स और स्टार इज इक्वल टू 25/5 और स्टार इज इक्वल टू 5। ठीक, ये मिल गई हमें स्टार की वैल्यू। ठीक है, हमें अब वैल्यू फाइंड करनी है स्टार प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो जो ये दो वैल्यू हमें मालूम चली हैं, जो हमने फाइंड की हैं, उनको हम यहाँ पुट करेंगे। 5 + 5 + 25 + 25 इज इक्वल टू 60। 25 + 25 50 + 5 55 + 5 60। ओके, सो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है 60, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? सबसे छोटा फैक्टर होता है 1, सो ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 15, the numbers in region second shows the number which can be divided by। जो नंबर सेकंड रीजन में दिखाए गए हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये हमें बताना है। तो सेकंड रीजन में नंबर कौन से हैं 15 एंड 30। 15 एंड 30 इनमें से किन दो नंबर से डिवाइड होंगे ये हमें बताना है। 5 एंड 3 से यस, 15 एंड 9 से नो, 20 एंड 9 से नो, 5 and 20 से no. So the answer is 5 and 3, option A. Question number 16. The numbers that can be divided by both 2 and 3 can also be divided by। जो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमने पढ़ा है, या उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये फैक्ट है कि 2 और 3 से जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि 2 एंड 3 जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, if the sum of two number is this, if the greater number is this, then the find smaller number rounded off to the nearest 1000। अगर दो नंबर का सम ये आता है और उनमें से बड़ा नंबर ये है, तो जो दूसरा नंबर है राउंड ऑफ करने के बाद नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करने के बाद इनमें से क्या होगा। तो पहले तो हम जो सेकंड नंबर है यानी जो स्मॉलर नंबर है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए जो आंसर दिया है, इट मीन्स जो आंसर है 98963, उसमें से बड़े नंबर को, दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो हमें मालूम है, उसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 42474, और यही स्मॉलर नंबर है जिन दोनों को प्लस करके ये आया है। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 1000 तक तो क्या होगा 42000। ये देखेंगे हम हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4200, ऑप्शन ए। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। XIV is equal to 14 plus XXX and VI means 36। 14 plus 36 is equal to 50, जो कि इसके इक्वल नहीं है ना। देन 20 minus X and VI
18 इज इक्वल टू 2, जो कि इसके इक्वल नहीं है। देन x x x v 35 माइनस x x 9 29, ये भी सॉरी प्लस है, प्लस 5 and 9 14, 1 कैरी एंड 3 + 2 5 and 1 6, ये दोनों इक्वल हैं। नाउ LX मीन्स 60 and 39, 60 minus 39 इज इक्वल टू 21, ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? नंबर सी, जिसमें कि इन दोनों का सम और ये सम इक्वल है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, थिंक ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के बारे में सोचो, मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड 6, उसमें 6 ऐड करो, देन मल्टीप्लाई बाय 3, फिर से उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट 9, फिर उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसको 11 से डिवाइड करो, द रिजल्ट इज 27, व्हाट इज द नंबर। बहुत लंबा हमको एक ऑपरेशन, एक पजल की तरह दिया हुआ है कि एक नंबर के बारे में सोचना है, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 6 ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 9 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 27। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है? ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम रिवर्स सॉल्व करते हैं, उल्टे तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और जो कहा गया है उसका हम उल्टा करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो डिवाइड करते हैं, ऐड करने के लिए कहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ कहा है डिवाइड बाय 11, ठीक, तो किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 11 से तो वो 27 आएगा, तो हम यहाँ आंसर को सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर है 27, ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 297। इसमें से हमें 9 को माइनस करने के लिए कहा गया है, तो 297 में हम 9 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 306। देन हमें कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना है, तो 306 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 102। 102 में 6 को ऐड करने के लिए कहा है, तो 102 में से हम 6 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 96। फिर उसको कहा गया है 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम 96 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 8। तो देखिए ऑप्शन में 8 है नंबर सी पर, और यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ बुक प्लस राइटिंग पैड इफ 1 2 3 4 5 बुक्स इज इक्वल टू 2700 एंड बुक माइनस राइटिंग पैड इज 428। क्वेश्चन समझ में आया? वैल्यू फाइंड करनी है हमें, बुक और राइटिंग पैड को प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमें फाइंड करना है। गिवन हमें है, जो दिया गया है वो है 5 बुक्स इज इक्वल टू 2700 और बुक माइनस राइटिंग पैड इज इक्वल टू 428। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे, इसमें वैल्यूज हमें फाइंड करनी है पहले, ठीक है। जैसे हमने अभी स्टार और स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, काफ़ी कुछ उसी तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो गिवन है b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, यानी जो बुक है उसको हमने b डिनोट कर लिया है, इज इक्वल टू 2700, और वी कैन से 5b इज इक्वल टू 2700
और b इज इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाय 5 और b इज इक्वल टू 540। ठीक, यहाँ हमें मिल गई b की वैल्यू। नाउ जो दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया है, गिवन b माइनस राइटिंग पैड इज इक्वल टू 428। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे 540 माइनस p इज इक्वल टू 428। सो 540 माइनस 428 इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू 112। p की भी वैल्यू आ गई। अब हम जो हमें पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे कि b प्लस p क्या होगा। तो b की वैल्यू रखेंगे 540 प्लस p की वैल्यू रखेंगे 112 इज इक्वल टू 652। 652 हमारा आंसर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में आंसर मिलेगा हमें। ओके, फर्स्ट ऑप्शन 652। ठीक, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें जो दिया हुआ है उसी से हमें आंसर फाइंड करना होता है। ध्यान से करते हैं, क्वेश्चन भी इजी होते हैं। इनको करने का बस तरीका हमें आना चाहिए, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 21 से अपनी नेक्स्ट वीडियो में।